नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अति शिक्षकों को लेकर डीपीआई का नया आदेश जारी। तो डीपीआई की तरफ से एक और नया आदेश जारी किया गया है। भर्ती नियमों में फिर किया गया बदलाव। तो भर्ती के नियमों में एक बार फिर यहां पर बदलाव किया गया है, जिसको लेकर डीपीआई की तरफ से आदेश जारी हो चुका। अब क्या आदेश है और क्या नियम यहाँ पर बदले गए हैं, अगर आप यहाँ देखें, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से आदेश जारी किया गया। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश है। इस आदेश का विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं। पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, दिनांक 4/7/2019 की कणिका 3.1.2 विषय। तो यहाँ पर कणिका 3.1.2 में क्या दिया गया है या फिर क्या प्रावधान किया गया था, जिनका भी परीक्षा परिणाम 30% से कम है, इनको ज्वाइनिंग ना दी जाए, ये प्रावधान इस कणिका में किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर डीपीआई की तरफ से इसमें बदलाव किया गया है, जिसको लेकर आदेश यहाँ पर जारी किया गया। नीचे अगर आप देखें, इसमें तमाम जानकारी दी गई है। आदेश क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, दिनांक 4/7/2019 की कणिका 3.1.2 निर्देश का पालन करते हुए अति शिक्षक द्वारा गत वर्ष अध्यापन कराई गई शालाओं में 10वीं तथा 12वीं दोनों कक्षाओं में से किसी एक कक्षा का परिणाम का अवलोकन कर ज्वाइनिंग हेतु एक्सेप्ट किया जाए। अन्य स्थिति में अति शिक्षकों की उपस्थिति प्रस्ताव कारण सहित लिखकर पोर्टल पर स्वीकार निरस्त करें। तो यहाँ पर 10वीं या 12वीं में से किसी एक का परीक्षा परिणाम 30% से अच्छा होना चाहिए, तो इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। पहले किसी भी कक्षा का परीक्षा परिणाम 30% से कम था तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी, और पोर्टल में आपने मैसेज देखा होगा, वहां पर 30% से कम रिजल्ट का मैसेज आपको दिखाई दे रहा था, जिसके चलते अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे थे। लेकिन अब इसमें यहाँ पर बदलाव किया गया है। बदलाव के बाद भी यहाँ पर कुछ दिक्कतें निकलकर सामने आ सकती हैं। जैसे यहाँ पर 10वीं और 12वीं में किसी एक कक्षा का परिणाम 30% से अच्छा होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर स्कूल 10वीं तक है या फिर सिर्फ 8वीं तक है, ऐसी कक्षाओं का क्या होगा, उनके रिजल्ट को किस प्रकार से कंसीडर किया जाएगा, इसको लेकर भी यहाँ पर दिक्कतें निकलकर सामने आएंगी। तो विभाग की तरफ से सही तरीके से आदेश जारी नहीं किया गया। सारी चीज़ें यहाँ पर एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद आदेश जारी किया जाना चाहिए था, जिससे आगे इस प्रकार की दिक्कतें देखने ना मिले। क्योंकि यहाँ पर डीपीआई के आदेश में कहा गया है कि 10वीं या 12वीं के किसी एक परीक्षा परिणाम का अवलोकन करें। अब जहाँ तक स्कूल 5वीं तक है, 8वीं तक है या फिर सिर्फ 10वीं तक है, तो उनके किसी एक का अवलोकन कैसे किया जाएगा। दोनों में से हो सकता है, सिर्फ अगर 10वीं तक स्कूल है और 10वीं का परीक्षा परिणाम 30% से कम है तो इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। लेकिन जहाँ पर 10वीं और 12वीं दोनों क्लासें हैं, उनमें से किसी एक का परीक्षा परिणाम अच्छा होगा तो उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आखिर किस तरीके से इन सबको डीपीआई मैनेज करेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 30% से कम रिजल्ट के चलते ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे थे या जो अपनी रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे थे, उनके लिए विभाग की तरफ से एक मौका यहाँ पर दिया गया है। लेकिन रिजल्ट को लेकर कंडीशन रखी गई है। अब इसमें क्या विसंगतियाँ आगे निकल कर सामने आएगी, ये सारी चीज़ें आगे ज्वाइनिंग के टाइम पर देखने मिलेंगी। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।